अगर आपके पास लोन है या आप एफडी करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आज की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रागिनी। स्वागत है आपका आरएस फाइनेंशियल सर्विसेज चैनल पर। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, आरबीआई ने रेपो रेट क्यों घटाया, ईएमआई और एफडी पर क्या होगा असर, मार्केट का रिएक्शन कैसा था और एक कॉमन इन्वेस्टर क्या करे। सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी वो प्रोसेस होता है जिसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैसों का फ्लो कंट्रोल करता है, जैसे इन्फ्लेशन कम करना, ग्रोथ बढ़ाना और रुपये को स्टेबल करना। आरबीआई के पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। वहीं रिजर्व रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को कितना पैसा रिजर्व रखना है आरबीआई के पास। एसएलआर, बैंक को अपने पास कितना लिक्विड एसेट रखना है। आरबीआई ने 6 जून 2025 को अनाउंस किया है कि रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 5.5% कर दिया गया। सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट से घटाकर 3% कर दिया। पॉलिसी स्टैंस एकोमोडेटिव से न्यूट्रल होकर दिया। इसका मतलब आरबीआई ने पैसे का फ्लो बढ़ाने का सिग्नल दिया है, इकोनॉमिक को बूस्ट देना चाहता है। आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आए, डिमांड बढ़े और इकोनॉमी रिवाइव हो, स्पेशली एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। चलिए आप समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने 40 लाख का होम लोन लिया जिसका इंटरेस्ट 9% है। अगर इंटरेस्ट 0.5% कम होता है तो नया रेट होगा 8.5%। ईएमआई में अप्रॉक्स 1000 से 1200 तक कम हो सकती है। अब वही फिक्स डिपॉजिट का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एफडी का इंटरेस्ट पहले 7% मिल रहा था, रेपो रेट कट होने के बाद नया एफडी पर 6.5% ही मिले, तो जो सीनियर सिटीजन फिक्स्ड इनकम पर डिपेंड करते हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। आरबीआई का कहना है जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने की संभावना है। इन्फ्लेशन 4.8% तक हो सकता है जो कंट्रोल में है। आरबीआई फ्यूचर में रेपो रेट और भी घटाएगा या बढ़ाएगा, वो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा। अब एक कॉमन इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आपको लोन लेना है तो ये सही समय हो सकता है। अगर एफडी रिन्यू कराना है थोड़ा रुक सकते हैं, रिस्क और भी गिर सकते हैं। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक सिलेक्शन ज़रूरी है, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग से बचें। तो दोस्तों, आरबीआई का ये कदम इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, स्पेशली बिजनेस और बोरोअर्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले फाइनेंशियल अपडेट के साथ। बाय बाय।